आ गया संगम युग पे शिव ते मिलन कराण का आ गया, गेड़ा जान का आ गया। संगम युग पे शिव ते मिलन कराण का आ गया, गेड़ा जान का आ गया। ये बताइए क्या इनका नहीं बेरा था। आखिरी टाइम आ जा है सृष्टि का, फिर होएगी नई दुनिया। इन दोनों के बीच में नई के लायक हम बढ़ाने हैं। उस टाइम न कवे है संगम युग। यू जो टाइम चल रहा है ईब, यो संगम युग का टाइम। इसमें परमात्मा आमने पढ़ावे है। यो नू सोच लो घर में स्कूल खोल दिया, जिसमें ना कोई फीस लागे, ना कोई ड्रेस शमानी, ना थामने बस्ता ठा के चलना, ना स्लेट बत्ती पे लिखना। करना के है इस स्कूल में? बस बैठ के परमात्मा जो बतावे है वो सुनना है। जुकर आज आप सुनन लाग रहे, मैं आपकी मैडम हूँ, आप बच्चे हो, मैं अपना जुकर पढ़ाऊ हूँ भगवान। असली टीचर तो है भगवान, असली तो पढ़ावे है वो। लेकिन जुकर प्रिंसिपल एक हो और छोटे मास्टर नहीं हुए हैं गणी बड़का थी, अलग अलग क्लास ने पढ़ाने के हुए, तो हम छोटे मास्टर हनु मान लो। हम आपने पढ़ाने खातिर आए। भगवान ने यो स्कूल खोल के मास्टर ला दिए, जिसने पहला पढ़ लिया वो ही मास्टर हो गया। हम सारे भी मास्टर हो सको 4 दिन में। जुकर आज हमने न्यू बेरा पड़ गया के कमला बिमला को नहीं आपा तो आत्मा। हाँ बेरा पड़ गया ना आज। ये आप अपनी गाड़ में जाके अपने घर में जाके बच्चा तो ही अपना तो ही बताओगे कि आपा सारे आत्मा। हाँ तू भी आत्मा है, तेरे दादा भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ। असली में तो आपा सारे आत्मा। हाँ अपन यह चीज बता दी जाके ने पहले आप हो गए मास्टर। जितनी चीज हमने सीखी हम दूसरे ने बता सका। हाँ बस ले मास्टर होने खातिर यही चीज चाहिए। और आड़े BEd JBT और किमें को नहीं करना, सिर्फ सुनना है। अरे ले सुनाना शुरू कर दिया। जो चीज समझ में आ गई वह सुनानी भी आसान हो। गेड़ा जान का आ गया। इतने ही हमने क्या ही का नहीं बेरा था। शिव जी कौन है? आज बेरा पट गया ना। बलद कौन सा है? उसका भी बेरा पट गया। सृष्टि के ऊपर चाले है। हम आए कितने थे, हमने वापस कित जाना है, हम आड़े के ऊपर चक्कर काट के पहुंचे। सारी चीज़ों का पता चला। हे बेरा न था कूण किसा कित का रहवासी से। हे बेरा न था कूण किसा कित का रहवासी से। हे सब ते प्यारा परम पिता साजन अविनाशी से। गेड़ा जान का आ गया संगम युग पे शिव ते मिलन कराण का आ गया, गेड़ा जान का आ गया। पहले आपने एक बात सुनी होगी, धरती पर पाँव टेक ले, अदरे अदर ना चल है, या फिर के कहेंगे इसका गणा ऊपर न मुँह हो रहा है। सुनिए ना ये चीज, ये सारी चीज नेगेटिव रूप में क्या करते, मतलब ताने मारन जैसा हाल था। लेकिन भगवान ने बताई ये बात सही है। ऊपर ने मुंह किसका होगा? जब भगवान का बेरा पट गया, मारा बेरा पट गया। अपना घर कित है? ऊपर। बाप कित है? ऊपर। तो मन की तोड़ होना चाहिए ऊपर ने। ऊपर ने मुंह होना अच्छी बात है, बुरी बात को नहीं। धरती पर पाँव टेक ले या भी घनी अच्छी बात को नहीं। धरती पर पाँव टेकना ही नहीं चाहिए। क्यों कर नहीं टेकना चाहिए ये बताऊंगी। वो पाँव कौन सा हो है? बुद्धि का। आप झूले पे बैठे होगे सारे। तीज आपने तो बहुत मनाई होंगी। जो बड़ी माता है वह तो खूब झूल रही होंगी। आजकल के बालक तो हुए गराए न्यून न्यून करते हैं बस। तो आप जब झूलन जाया कर दे, झूल की एक खास बात हो है, झूलन में मजा आवे है, इसमें कोई संदेह नहीं, बहुत मजा आवे। लेकिन झूलन का मजा किसना होगा? जिसका पाँव झूले ते जमीन पर टिक रहा होगा, उसने मजा आ सके है झूलन का। पाँव अगर छोटा बच्चा है और वो डरदा होगा, नीचे पाँव टेकी रखे, आप क्या कहोगे? ऊपर कर पाँव, नीचे नहीं टिकना चाहिए। पाँव सारे ऊपर ने, झूला पकड़ लिया कस के और झूला एक डाल ते बंध रहा है। अगर यह सिचुएशन है तो झूले का मजा आएगा।
आप अगर नीचा वाली किसी भी चीज ने पकड़े रखोगे तो झूलन का मजा आवे को नहीं। नीचा वाली सारी चीज छोड़ देनी हो है। बालक पकड़े रखे, मम्मी ने भी पकड़े रखेगा तो आप क्या कहोगे, छोड़े, झूलन का मजा जब आओगा। इस दुनिया की सारी चीज आड़े बुद्धि ते भूल जाओ, छोड़ दो उन्हें, नीचे वालिया ने। ध्यान की तोड़ होना चाहिए सिर्फ ऊपर, एक ऊपर तो बंधन होना चाहिए, बाकी सारी चीज हटा दो, झूलन का मजा जब आओ। तो परमात्मा नु को है हमने असली जीवन जीण का मजा जब आवेगा जब एक मेरे ते बुद्धि जोड़ी रखो और काम करके करी जाओ। करना क्या आपने, देखो रोटी तो पोनी पड़ेगी। भाई जी कहे थे ना, एक ट्रक चून औसन लिया होगा, एक क्यों 10 ट्रक औसन लिया होगा। किसी किसी घर में तो सारा दिन रोटी खाई जावे, पोई जावे, वो भर के न धरते। हमारे घर में पड़ोस में है एक, मेरे बिल्कुल 7 लाख दा घर है, रोज तड़के 4 बजे चाकी चला दे, ये कितना चून खावे है ऐसा, सारा दिन क्यों काम है कि। तो आप सारा ने काम तो देखो करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक जीवांगे शरीर है तो चलाने खातिर काम भी करने पड़ेंगे। बच्चे हैं छोटे तो बड़े भी करने पड़ेंगे, संभाल भी रखने पड़ेगी। लेकिन करना के है, बुद्धि ने ना फंसाओ उन सारी चीजें। बुद्धि इतने भगवान ने याद कर लो, हो सके है या चीज, फिर इससे फायदा क्या होगा। फिर उन सारे बालका में और उन सारी चीजा में बुद्धि नहीं जाओगी तो थम थको को नहीं। बुद्धि तो भगवान के दौरे रहना सीख लो, काम करते करते उसने याद करना सीख लो, आप थको को नहीं, फिर आपका बीमारी को नहीं होगा, पांडा छूट जाएगा। बीमारी के दौरे हैं जब उन सारी चीजा ने आप बुद्धि में भी भर लो हो। जब मेरा ब्याह होया ने दूसर में मेरी माँ ने इतनी तीड़ दी थी, इब भी याद है आपके, भूल जाओ, क्या करोगे, पेपर में लिखोगे, नीट के पेपर में लिख के आना है के। न्यारे हुए ना जब मेरी सासू ने मेरी 2 थाली दी थी बस, और किम्मे नहीं दिया, ये सारी चीजें भी याद है। मेरा ब्याह हुआ जब गुलाबी रंग का चुन्नी लहंगा पहरा था, इन सारी चीजें भूल जाओ, याद रखने की जरूरी है। कितनी फालतू की चीज हम बुद्धि में याद रख के जावा, हाँ तो फिर काम की चीज रंधी है को नहीं है। तो कदे कदे आड़े की सफाई भी कर लिया करो। दिवाली ने घर की करा है, आप रोज सफाई करो घर की, फिर भी दिवाली ना आप सफाई करा तो कितना आड़ंगा लिकड़ा है। कितनी चीज इसी यहाँ पर भूल जावा, हाँ और वो कबाड़ा को हो ये चीज अड़ दरी थी भूल ले गई, और वो सारा कबाड़ा काट के गेरा, हाँ कितना साफ साफ घर हो है ना अपना। नू एक कदे बुद्धि की सफाई करके देखो, फालतू कबाड़ा जो भर रखा है ना हटा दो। उसने जेठानी गैल 5 साल पहले लड़ाई हुई थी, शामी आले पड़ोसियां तो 2 साल पहले हुई थी, उन गैल उसको बता तुम्हारी बोलचाल बंद है, हमारी थाने तहसीली हुई थी। इतनी सारे कबाड़े भर रखे हैं बुद्धि में, और फिर हमने सोचा हाँ अक्सर में दर्द हो जाए और किते किते दर्द हो जाए, होएगा इतना कबाड़ा है तो भगवान इब के है बुद्धि ने ऊपर ला लो, धरती पे पाना टेको। इब समझ में आई धरती पे पा क्यों नहीं टेकना, बढ़िया चीज है यार। गेड़ा जान का आ गया ना बुद्धि रूपी पां धरती पे, मन मुख ऊपर से ना बुद्धि रूपी पां धरती पे, मन मुख ऊपर से। दुनिया चुगली चर्चा बोले मानस क्यों कर से, गेड़ा जान का आ गया हे संगम युग पे शिव ते मिलन कराण का आ गया, गेड़ा जान का आ गया। यह चीज सुन दे ने आपका इतना नशा हो जाएगा कि दूसरा आदमी आपने छो में भी आ रहा होगा ने तो आपने छो को नहीं आवा। इब तो हम के बाट देखा, हाँ अगर दूसरा की मैं कवर हम अपनी बढ़ांस काट दिया, हम ये तैयार बैठे रहा लड़न खातर, फिर आपका जिए को नहीं करे लड़न खातर। आपने पिया हुआ आदमी देखा है, घने देखे होंगे, आधे तो पींदे होंगे। पी रहा हो जब आदमी, जब उसके घनी सी चीजा का असर को नहीं होगा। छोड़न है वो तो मशहूर कहावत है कि एक आदमी दारू पी रहा था, राजती के बोला राजा हाथी पे जाओ था, राजती के बोला केलेगा इसका टड़े का। नशे में आदमी ने कुछ गोंदी क्या करे।
परमात्मा ते मिला पाछे जो नशा होगा वो जीवन ने तो सुधार देगा, फिर आप पे किसी चीज की कया सुनी का गुस्से का असर को नहीं। और यह बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना आप का असर होगा उतना आप भीतर तक कमजोर होगे। किसी ने कोई बात कह दी और आपके लाग गई कि मेरा कोई अरे का अलग अलग हुआ है, किसी का इसी लाग जा मनवाना उसने फांसी खा जा। एक हस्बैंड वाइफ थे, बहुत अच्छी जोड़ी थी, बढ़िया बने थी, किम्मे दिक्कत नहीं थी, लड़ाई भी नहीं माचे थी कदे। एक बार आके ने और उसने न्यू किसी चीज पर गुस्सा आ गया और अपनी पत्नी थी कह दिया, बस उसके न्यू होगी और किसने मरती कई किसी थी, क्योंकि इसने तो मरती कदे कि मैं कही को नहीं थी। न्यू नहीं कि उसने इतना न्यू ला गया हो कि भाई नहीं कहनी चाहिए थी क्यों कह दी, लेकिन कदे कई कौन थी जहाँ तक बर्दाश्त को नहीं हुई। वो उल्टा आया मार्केट में, इतने फांसी खाएगी। आप एक चीज सोच के देखो, कोई चीज फील होना कितना खतरनाक साबित होया। जय इसने थोड़ा सा मोटापन आ जाता, कोई बात नहीं कह दी को आदि कह दिया कर आदमी, तो उससे ठीक ठाक नहीं बनता। परमात्मा ज्ञान सुना के इतना नशा चढ़ा दे है कि फिर आपके इन सारी चीजा का इतना असर को नहीं हुआ कि आप भीतर से बैठे जाओ। और यह चीज बहुत जरूरी है, आज के युग में तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने सब पर सुनना पड़ेगा। घर के भी कह देंगे, समाज भी कह देगा, पड़ोसी भी कह देंगे, और थोड़े बड़े हुए पाछा थारे बालक भी कह देंगे, जो कि थारे पर उठेगी नहीं, क्योंकि और किसी की कही हुई तो उठ जा। पर बालक जो नाने नाने थे और उनने सारी चीज बोलना था हमने सिखाया, चालना था हमने सिखाया, काम करना था हमने सिखाया, एक एक चीज जिससे सिखाई है। और वह जब बड़े होके न कि में बोलते हैं माँ बाप ने, तो माँ बाप को बर्दाश्त को नहीं होती, टूट जाए बेचारे भीतर में। तो आपने जो गृहस्थी हो, घर में रहो हो, आपने परमात्मा के ज्ञान की बहुत घनी जरूरत है। गेड़ा जान का आ गया, हे नशा कसूता घर दिखे ना दिखे भाड़ा से। ये मारा नशा तो है, हम रुपये ला के भी आए, थारे तो पहले आए, अगले का आगे बैठिए थारी बाट देखा, सुननिए आए नहीं, टाइम भी घना काट के आए, दूर ते भी आए, पीछे भी लाके आए, और बारी भी जावांगे थरते, और थारिये बाट देखा आन की, और सुनान भी थरती है। नशा नहीं है ये, और फिर भी तो हम नचो मना रहे, अगली बारी क्यों आई के कही है। ए नशा कसूता घर दिखे ना दिखे भाड़ा से, इसे तरक दे बोलन देना मोटा खाड़ा से। गेड़ा जान का आ गया, संगम युग पे शिव ते मिलन करान का आ गया। गेड़ा जान और परमात्मा ने आके ये बताई, सारे गुरु गुसाई मोडे शाणे तांत्रिक किम्मे हो, किसी ने भी भगवान का नहीं बेरा। सारे के सारे इतने काम चलाने का थे, इतने भगवान नहीं आया था। जब वो आ जा है, जब बेरा पट है कि आधी चीज तो ये हुए बताऊं थी कि बता दें आत्मा सो परमात्मा है, तो आत्मा सो परमात्मा क्यों करो उसके। परमात्मा तो बाप है सारा का, के कहते हैं कण कण में भगवान है, इसका मतलब सूर में भी भगवान है। कितनी गाली दे दी हमने परमात्मा की, सोचा समझाए नहीं। 84 लाख योनि हुए हैं, उनमें धक्के खा के फिर आदमी बने। हाँ, आदमी भी फिर इसे बनी। 84 लाख योनिया में धक्के भी खाया है, फिर तो यो जीवन तो बहुत फर्स्ट क्लास होना चाहिए था सारा का। एक एक आदमी ऐसा है फुटपाथ पर बेचारा पड़ा पड़ा, ये भी यू है, इस यो जा लिया 84 लाख योनिया में। फिर यो ये पाया आदमी का जो दुर्लभ है, मनुष्य योनि में एक जन्म मिला, वो तो उसमें तो बहुत ठाठ होने चाहिए थे। ये परमात्मा ने आके बताया कि दूसरी योनि में हम जानते को नहीं, आदमी आदमी बनेगा, गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली सूर कुछ नहीं बनेगा, आदमी आदमी बनेगा। गणे ते गणे 84 जन्म लोगे, फिर मैं आ जाऊंगा और फिर थामने ले जाऊंगा, थारे खातर नई दुनिया बना दूंगा, फिर नई दुनिया में भेज दूंगा थामने। तो इनने भी कुछ नहीं बेरा था, इन ते काम चलाया, इतने भगवान नहीं आया था। इतने जब वो आ जाए तो उसकी सुना। हाँ, जब सारी चीज क्लियर हो हैं, बात ठीक है।
गेड़ा जान का आ गया, हे पतसंगी सतसंगी पंथी देखें खड़े खड़े, हे पतसंगी लतसंगी पंथी देखें खड़े खड़े। और आजकल सत्संग करें कितने, सिर्फ नाम में है, अब सत्संग है हमारे आ जाइयो, उसने भी खोड़िया बना दी। जितना नाचना आवे है वह नाची जाओगे, बाकी हथेली पीट के न गाई जाओगे और प्रसाद लेके न झड़का के कुड़ते रह ले घर चले जाओगे। सत्संग की तो यार, सत्संग का मतलब क्या होया? सत्य का संग। सत्य गुण है सिर्फ एक परमात्मा, परमात्मा का संग, परमात्मा की बात सुनाई जाऊंगी, परमात्मा की बात सुनी जाऊंगी, परमात्मा के बारे में ही चर्चा करी जाएगी, आपस में और कोई बोले नहीं गा, वो है सत्संग। तो आप किसी सत्संग में जाके देख लो, 4 जने एड्डा मारे हैं, 4 जनी बैठ के चुगली करे हैं, 4 जनी एक ओर में बैठ के बाड़ा खिलावे हैं, 4 जनी अपने घर से जो चीज ले आई वो बैठ के खावे हैं। सत्संग की तोड़ता हुआ सत्संग तो आज होया है तारा। परमात्मा तो सिवाय एक भी बात नहीं करी अपन कि तोड़ कुण मर रहा है, किसके घर के चल रहा है, किसकी बहू चली गई, किसका के हो रहा है, अपन कोई मतलब नहीं। सिर्फ परमात्मा की बात करें, आपने सुनी है, हमने बताई है, यो है असली सत्संग। भगवान ते सेवा आपने एक भी बात और न्यारी नहीं करी, इसने क्या करें सत्संग। गेड़ा जान का आ गया, हे पतसंगी लतसंगी पंथी देखें खड़े खड़े। और थोड़े दिन में क्या होगा, ये भूत बजा दिया, उसने गाल गलवा दी, उसका वो काट दिया, उसका लशाना धोरा चाला ठीक कर दिया, इसमें तो हमने दुनिया भर के रुपये फूक गिरे और किम में होंदा नहीं। और अगला आदमी जितने पीछे मांग ले देने पड़े, या तो न्यू भी कोनी अगना जी इतने कोनी मारे पर थोड़े गाट कर लो, वह तो भी ना करें, तोरी की आड़ा तो करे दे बड़े कम, ये शाने उसका भी ना करें। पर थोड़े से दिन में आप ज्ञान समझ लोगे न, सारे भूत सारे पितर सारे ये आपका किम में नहीं बिगाड़ सकते, या गारंटी की बात। परमात्मा का ज्ञान सुनने से आपके भीतर इतनी ताकत आ जाएगी कि आपके भीतर कोई प्रेत आत्मा प्रवेश करे कौन सकती, या पक्की बात है। अरे 1 रुपया नहीं लागे थारा, हम अपना इलाज आप ही कर सकोगे, बल्कि आपके घर में भी कोई प्रॉब्लम होगी ना तो आप उसने ठीक कर पाओगे, इतनी ताकत दी है परमात्मा। हे पतसंगी लतसंगी पंथी देखें खड़े खड़े, हे गुरु गुसाई मोडे शाने रोवे पड़े पड़े, गेड़ा जान का आ गया, संगम युग पे शिव ते मिलन करान का आ गया, गेड़ा जान का आ गया। तो ये हमने करना क्या है, मैं भी बिंदी हूँ, मेरा बाप भी बिंदी है, और मन ने ईब उसके साथ तैयार होके जाना है। भीतर जो और खराब चीज आ गई वह मैं काट दूं और फिर बिल्कुल शुद्ध होके अपने घर आ जाना। हे बिंदी ला बिंदी बण बिंदु के संग जाना से, हे बिंदी ला बिंदी बण बिंदु के संग जाना से, हे इंद्र शर्मा के साथ शुरू सतयुग में आना से, गेड़ा जान का आ गया, संगम युग पे शिव ते मिलन करान का आ गया, गेड़ा जान का आ गया। इंद्र शर्मा वे हैं जिन्हें ये सारे गीत लिखे, जिन्हें हम सारा तई सिखाया, हम सारे तैयार करे और आपका दौरा बेचिए। उनसे मिलना हो तो बड़म्बे आ जाइए, बड़म्बे भी क्लास होया करे और भिवानी भी क्लास होया करे, और आप दोनों के बीच में हो, जड़े मर्जी आप उड़े आ सको हो। बृहस्पतिवार ने होया करे भिवानी, हम आए अब तक करा करा सत्संग, आए बृहस्पतिवार भिवानी सत्संग होया करे और आए एतवार बड़म्बे सत्संग होया करे। दोपहर का टाइम हो है 1 से 3 बजे, ना आपका काम धंधे का टाइम होंदा, कदे भी जब भी आप आना चाहो, जुन सी जगह भी आप आना चाहो, आप सबका खुला निमंत्रण दे के जाऊँ हूँ, आप जरूर आइए, ठीक है। ओम शांति।